Hello everyone, welcome back to my channel विचित्रम क्लासेस बाय वैशाली अरोरा। आई होप आप सब अच्छे हैं और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस टॉपिक जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किया था केमिकल इक्वेशंस वाले टॉपिक में ही आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड डी का क्या मतलब होता है। एज आई ऑलवेज सेड कि जो भी एक वर्ड है उसको हमेशा ब्रेक डाउन करके देखना चाहिए। अगर आप एक बड़े वर्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो इट माइट सीम्स डिफिकल्ट। ओके, फर्स्ट टाइम पे जब हम कोई वर्ड देखते हैं तो शायद वो हमें डिफिकल्ट लगता है, बट व्हेन वी ब्रेक इट लाइक दिस, डी मतलब स्प्लिट करना। ओके, स्प्लिट करना इन द सेंस कि हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं किसी चीज को। एंड कॉम्पोजिशन मतलब किसी चीज की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो चीज कैसे बनी है उसको हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन कि ऑलरेडी जो कंपाउंड हमारे पास बना है उसको हमें ब्रेक डाउन करना है। दिस इज व्हाट एक्चुअली मीन्स डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। रिएक्शंस मतलब कोई भी प्रक्रिया। ओके, कोई भी जो हमारी प्रक्रिया होती है, कोई भी केमिकल फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो इट बिकम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन नाइट्रोजन गेट्स कंबाइन विद ऑक्सीजन इट बिकम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रेट भी बनाता है। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड भी बनाता है। तो ये सब क्या है, केमिकल इक्वेशंस है, कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे दो एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे तो वो एक कंपाउंड बनाएंगे। तो पिछले ही टॉपिक में हमने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस करवाया था कि आप दो चीजों को मर्ज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन आज के टॉपिक में हम दोनों चीजों को स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, राइट। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। लेट अस सी द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस इक्वेशन। अगर हमारे पास ए बी है, सो इफ आई हीट इट, लेट मी चेक whether it is straight or not, like this। ठीक है, ये A positive B negative, what I will get, A plus B, A positive B negative। ओके, ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ कंपाउंड। कोई भी एक कंपाउंड हो सकता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट का साइन। ठीक है, आप किसी चीज को ब्रेक कर रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट साइन ऑफ हीट, वी आर हीटिंग समथिंग। ये आपका दोनों चीजें अलग अलग हो गई, अब दोनों क्या बन गए, एलिमेंट बन गए। ये एक अलग एलिमेंट बन गया है और ये एक दूसरा एलिमेंट बन गया है। Okay, this is what we call decomposition reaction when we break a particular compound into two elements or three elements or more n number of elements, ठीक है, और byproducts। This is called decomposition reaction, right? Let us take one example. If we have 2NaCl which is Na positive chlorine negative, और मैंने इसको हीट कर दिया, I will get 2Na positive प्लस में Cl2 negative। What was this? This is sodium chloride। ये क्या था हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको हम सॉल्ट भी कहते हैं, नमक। जो हम नमक यूज करते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड। ओके, आपके घर में जो नमक आता है दैट इज सोडियम क्लोराइड। कोई भी उसका हो सकता है, चाहे वो सेंधा नमक हो, काला नमक हो, केमिकल फॉर्मूला सेम है सोडियम क्लोराइड का। सिर्फ कॉम्पोजिशन अलग अलग हो सकती है कि किसी में सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, कोई सॉल्ट आयोडाइज होता है, कोई सॉल्ट आयोडाइज नहीं होता है, दैट डिपेंड। ओके, दैट कैन वेरी। अब सोडियम क्लोराइड था हमारे पास कंपाउंड, हमने पिछले इक्वेशंस में बनाया था। इसको हीट करने के बाद मुझे मिलेगा सोडियम एंड क्लोरीन। आई विल गेट सोडियम एंड क्लोरीन, दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na। इसका जो केमिकल नेम, केमिकल सिंबल है, फॉर्मूला नेम है दैट इज सोडियम, और सिंबल है Na। क्लोरीन का जो नेम, क्लोरीन का नेम क्लोरीन ही रहेगा और सिंबल क्या रहेगा, Cl। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पे, वेन एवर यू डू एलिमेंट्स, ठीक है, तो क्या बेसिक फोकस क्या रहना चाहिए बच्चों का, फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल रहता है, सेकेंड वर्ड हमेशा स्मॉल रहता है। कीप दिस थिंग इन माइंड, कैपिटल एंड सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल, फर्स्ट लेटर अगेन कैपिटल एंड सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल, ये स्मॉल होगा। ठीक है, अभी हम जो और इक्वेशंस करेंगे उसमें भी आपको यही समझ में आएगा कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। इफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट हैज टू लेटर्स,
देन ओनली दिस फॉर्मूला वर्क्स. अगर मैं कहूँ कार्बन में क्या कैपिटल है क्या स्मॉल है, तो एक ही चीज है, कार्बन में सिर्फ कैपिटल रहेगा कार्बन में, विच इज सी. ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, ठीक है, ओके. फ्लोरीन के लिए F, ओके. सो दीज आर दी. हाइड्रोजन के लिए H. तो इनके लिए एक रहता है. देर आर सम सिंबल्स जिनमें हमने दो लेटर्स को असाइन किया हुआ है, तो वहां पे फर्स्ट लेटर ऑलवेज रिमेन कैपिटल एंड सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल लेटर. गॉट इट? सो दिस इज द थिंग. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट डाउन ऑल्सो. ठीक है. नाउ लेट अस take some more few examples. We'll keep the formula here only, okay, and we'll write some example. I got this छोटू सा duster, so I'm using the same stuff here. अब let us write सबसे important which is H2O. H2O को अगर मैं लिखूं पॉजिटिव या नेगेटिव, हम कह सकते हैं कि वाटर पॉजिटिव है, वाटर मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है, एसिड है या बेस है, क्या है वाटर, बताइए. दिस इज व्हाट वी कॉल वाटर. तो सबसे पहले आपको वाटर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. वाटर जो है आपका वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल, ठीक है. नॉर इट इज एसिड, नॉर इट इज एसिड, एंड नीदर इट इज बेस. ना तो ये एसिड है ना ही ये बेस है. पीएच पेपर पे इसका जो पीएच होता है दैट इज 7, ठीक है. 7 प्लस 7.1, 7.2, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर, कि जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते हैं वहाँ की क्वालिटी कैसी है वाटर की, कैसा पानी आता है वहाँ पे, ठीक है. वाटर तो न्यूट्रल ही रहता है, लेकिन सम टाइम वाटर में ज़्यादा केमिकल होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड किए जाते हैं टू मेक इट प्योर, टू मेक इट पोर्टेबल, सो दैट वी कैन ड्रिंक इट इजिली, ओके. तो पीएच क्या है वाटर का? 7 प्लस 7.1 से 7.2 तक रहेगा. इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, नॉट नीदर एसिड नॉर बेस, एंड इट इज नॉट अ मेटल नॉर अ नॉन मेटल. ना तो ये मेटल है और ना ही ये नॉन मेटल है, ठीक है. वाटर मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, बिकॉज वाटर तो एक्वस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, गैसेस में एग्जिस्ट करता है. तो मेटल नॉन मेटल की कोई प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा है वो, ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज हमने देख ली है वाटर की. नाउ लेट अस डू द केमिकल इक्वेशन. हीट कर रहे हैं हम इसको. ये जो प्रोसेस है हीटिंग का, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस. आप स्प्लिट कर रहे हैं वाटर को, ब्रेक कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस. हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब तोड़ना, ठीक है. कभी भी बायोलॉजी में ये वर्ड लिखा आता है लिसिस, ओके. तो इट मीन्स कि आप उस चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लिसिस मतलब तोड़ रहे हैं वहां पे. तो वाटर को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे आपको H2 प्लस O नहीं मिलेगा. दिस इज देयर इज अ डिफरेंस, यू नो. H प्लस OH ये मिलेगा हमें. H क्या होता है? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन एंड OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड. This is what we call hydroxide. Okay. H positive, OH negative. H positive and OH negative क्यों आ रहा है? Why OH is negative? Because यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को नेगेटिव बना रहा है अपने साथ. हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बिकॉज यू ऑल नो ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, जब वो अलग हो रहा है. दिस इज अगेन डिकम्पोजिशन. और अगर हम देखें यहाँ पे वी हैव MgCl2. इसको मैंने हीट किया. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम क्लोराइड. इट्स कॉल्ड मैग्नीशियम क्लोराइड. अब हम इसको हीट कर रहे हैं. व्हाट आई विल गेट? Mg प्लस में Cl2 नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. ये क्या बन गया हमारे पास? मैग्नीशियम. इट्स नॉट मैग्नीशियम, इट्स मैग्नीशियम, एंड दिस इज क्लोरीन, ठीक है. बैलेंसिंग में आप लोग साथ साथ देख सकते हैं क्या हो रहा है. यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी 2 है. बेसिक है. बैलेंसिंग का मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें सिर्फ हम बैलेंसिंग सीखेंगे. आपको वहां पे एक चीज का ध्यान रखना होता है कि राइट हैंड साइड पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने एलिमेंट्स आपने लिए हैं राइट में, उतने ही लेफ्ट में होने चाहिए. अगर राइट में 10 है तो लेफ्ट में भी 10. आप 5 5 करके 10 कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट कि वट एवर इज ऑन द राइट हैंड साइड same should be on the left hand side, okay. These are the two examples. Abhi will write more, ठीक है. If you want you can copy down this. Yes.
नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। अब हम लेते हैं यहाँ पे K2SO4, इसको हीट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पोटेशियम सल्फेट। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव, व्हाट आई विल गेट? 2K पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव, ये हमारे पास बन गया पोटेशियम। ठीक है, एंड यहाँ पे सल्फेट अलग से रिलीज हो जाएगा। ओके, ये अलग से रिलीज हो जाएगा। K2SO4 को अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो अगर मेरे पास है CO2, C प्लस O2, ये जो सभी रिएक्शंस है ना, ये एक पर्टिकुलर कंडीशंस में ही आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम कोई भी गैस को ले आए हैं, उसको हम हीट करेंगे, गैस को गैस कर रख के तो वो इस तरीके से हो जाएगा। नो, देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर दिस, जो कि आप लेटर ऑन हाई क्लासेस में सीखेंगे कि कैसे हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। गॉट इट? नाउ लेट अस टेक, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये अलग से ब्रेक डाउन हो गया इसका। अब और लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे बेसिक है HCl का, बहुत ही बेसिक है ये। H प्लस क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस में क्लोरीन नेगेटिव। HCl क्या होता है हमारे पास? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन, एंड Cl क्या होता है? क्लोरीन। HCl को अगर आप हीट करोगे आपको मिलेगा हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन। ओके बच्चों, ये देखो HCl को हीट किया, H प्लस में Cl बन गया है हमारे पास, राइट? इफ आई हैव CaCO3, Ca पॉजिटिव CO3 नेगेटिव, कोई बता सकता है ये क्या चीज है? वीडियो को पॉज करके गेस करो क्या हो सकता है ये CaCO3, व्हाट इट इज? दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। अगेन आई एम रिपीटिंग, कैल्शियम कार्बोनेट। जो ये एलिमेंट्स हैं जिसको हम पहले बोलते थे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अब वो श नहीं है एक्चुअली, दैट इज स, तो इट्स कैल्शियम, राइट? कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल। जो हमारा पत्थर होता है, ठीक है, उससे ही बन रहा है ये। जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग पत्थर है, मार्बल है, वाइट वॉश करते हैं उसके बाद वो जब ड्राई हो जाता है तो वो आपका यही कंपाउंड बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नाउ जस्ट हीट इट आउट, इसको हीट करो, आपको मिलेगा CaO प्लस में CO2। व्हाट इज CaOA हियर? दिस इज कॉल्ड, let me write with black marker, this is called calcium oxide. Okay, and CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 तो एवरीबडी नो, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग चूना भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। क्विक लाइम, क्विक लाइम का मतलब यहाँ पे लाइम वाटर नहीं है, लाइम वाटर भी लग रहा है ना थोड़ा सा, मुझे तो ऐसे ही लगता है हमेशा जब भी मैं क्विक लाइम का नाम लेती हूँ। तो क्विक लाइम इज कॉल्ड चूना। ठीक है, उसी चूना को हम मिक्स करते हैं वाटर में, राइट? और उसके बाद वो पूरा वाइट वॉश के लिए रेडी हो जाता है। तो जब आप CaO को वाटर में ऐड करते हो, कमेंट में इन दी सेक्शन कमेंट बिलो कि आपका क्या कंपाउंड बनता है। व्हेन यू ऐड CaO प्लस में H2O, तो उसके बाद क्या कंपाउंड आपको बन के मिलता है, राइट? तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, विल गेट CaO प्लस में CO2। CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट? दीज आर सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बेसिक एग्जाम्पल। आपके अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओनली थिंग इज फोकस मोर ऑन बैलेंसिंग, whatever is on left hand right hand side, that should be on the right hand side। अगर मेरे पास यहाँ एक कैल्शियम था तो यहाँ पर भी एक ही कैल्शियम आया है। यहाँ कार्बोनेट के लिए एक कार्बन था, यहाँ पर भी सिंगल कार्बन है। O3 था यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए। तो आपको सिंपल बैलेंसिंग करना है, ठीक है? एक बार हम ग्लूकोज का और डिकम्पोजिशन करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो दैट आई ऑल्सो एड इन दिस, राइट?